हेलो विद्यार्थियों, श्रृंखला क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ। मैं सुमेर फिर से नई वीडियो के साथ में। और राजस्थान का भूगोल हमारा चल रहा था। राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान हमारा चल रहा था, मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे अपन। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। तो मरुस्थल के बारे में चर्चा करें तो मरुस्थल की शब्दावली के बारे में पढ़ रहे थे अपन। किसके बारे में? हमने पढ़ा भी मरुस्थल की शब्दावली के बारे में पढ़ा। ये पीवना क्या होता है, उसके बारे में कागा, कुर्जा, सूपनो। उसके बाद में हमने पढ़ा घास के बारे में पढ़ा, सेवन क्या होता है, सेवन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की पीछे। और धामरा क्या होता है, करड़ क्या होता है, बूर क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये क्या घास है। अगर आपसे पूछ ले कि मरुस्थल की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो आप घास के बारे में बताओगे तो कौन सी घास आएगी आपकी? तो आपकी सेवन घास आएगी, जो दूध धारू पशुओं के लिए क्या भी उपयोगी है। ठीक है। अगर धामरा की बात करें तो धामरा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो धामरा का उपयोग किया जाता है भाई, आपके जो आदिवासी लोग हैं वो अपना घाव भरने के लिए, जो उसको चोट लगी उसको घाव भरने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में उसकी डायबिटीज की दवा बनाने के लिए एक आपका आता है कि शंखपुष्पी। शंखपुष्पी जो आपकी यादाश्त बढ़ाने के लिए जो दवा बनाई जाती है वो शंखपुष्पी से बनाई जाती है। तो चलिए चलते आगे बात करते हैं अपन। आज हम बात करेंगे भाई राजस्थान के जो थार वगैरह है, थार के अंदर क्या है, अधूरे मिल रहे हैं, रोई मिल रही है, खड़ीन है, तल्ली है, पलाया है, और जो आपका बालू का स्तूप उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपन जो बेल आइकन है उसको ऑन कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तक पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं अभी राजस्थान की। जो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि राजस्थान का आपने पढ़ा होगा थार के खड़े के नाम से इसे जाना जाता है। थार का गढ़ा कौन सा है? तो सभी को पता है थार का गढ़ा। थार का गढ़ा थार का गढ़ा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। किधर है? जैसलमेर। आपसे पूछ लेता है कि थार का गढ़ा किधर है, तो आप बताओगे भाई जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर। थार के घड़े। अब थार के घड़े के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे थार का घड़ा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जल एकमात्र जल जो क्या है, मीठा जल है। ठीक है ना। मरुस्थल में मरुस्थल में मीठा जल इसी कुएं से निकलता है। ठीक है ना। और इसका प्राचीन नाम की बात करें अपन, या फिर उपनाम की बात करें, इसका उपनाम उपनाम देखिए इसका, तो इसका नाम है उपनाम भाई चंदन नलकूप बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? चंदन नलकूप। क्या नाम बोला जाता है इसे? चंदन नलकूप के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। इसके मूल नाम की बात करें, इसका मूल नाम क्या है? अगर मूल नाम की बात करें अपन तो मूल नाम इसका है, मूल नाम। स्थायी नाम की बात करें, मूल नाम इसका है भाई चौहान बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? चौहान बोला जाता है इसे। क्या बोलेंगे? चौहान बोला जाता है। मीठा है ये। ठीक है ना। मीठा जल है, मीठे जल के लिए प्रसिद्ध है थार का खड़ा, जिसे क्या है जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। उपनाम की बात करें चंदन नलकूप है। अगर इसकी गहराई की बात करें, गहराई की बात करें तो 382 मीटर इसकी गहराई है। कितनी है? 382 मीटर इसकी गहराई है। अब ये जल जल की बात करें, जल की बात करें तो प्रति घंटे के अंदर क्या है, प्रति घंटे में 2,30,000 लीटर जल प्राप्त कर सकते हैं अपन। जल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बात करें, मैंने पीछे देखा कि पीछे हमने पढ़ा, इधर पढ़ा हमने कि थार का गढ़ा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के तो अंदर है, लेकिन इसका
काम क्या है भाई, काम इसका मीठा जल देने का काम है। उपनाम की बात करें अपन तो चंदन नलकूप इसका उपनाम आ गया। मूल नाम की बात करें तो चौहान इसका मूल नाम है। गहराई की बात करें तो 382 मीटर इसकी गहराई है। उसके बाद में हमने पढ़ा भाई इसके बारे में जो क्या है, जल की बात करें, ये जल कितना प्रोवाइड कर सकता है। प्रति घंटे की बात करें तो प्रति घंटे में ये 2,30,000 लीटर प्रति घंटे के अंदर क्या है आपको प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये इसकी कुल क्षमता है इतनी, इतना जल हमें क्या है ये प्रोवाइड कर सकता है, हमें इतना जल दे सकता है 2,30,000 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है ना। अब आता है एक बात करते हैं, अपन बात करते हैं आगे। अब मैं आपसे पूछूं कि जो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसे कहेंगे, बताइए आप सभी बताइए। तो रेगिस्तान का जल महल अपन बटाड़ू का जो कुआं बाड़मेर के अंदर है उसके अंदर निर्माण इसका गुलाब सिंह ने करवाया था, ठीक है। बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं, ठीक है। निर्माण की बात करें, निर्माण किसने करवाया था इसका, तो गुलाब सिंह, गुलाब सिंह। ये कहाँ पर है भाई, बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर, निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। अब आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं राजस्थान के अंदर किस प्रकार की कोई और सबसे पहले मैं बात करते हूँ शब्दावली के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अभी मार्च पास्ट के बारे में। अब मार्च पास्ट क्या होता है देखना, रेगिस्तान का मार्च पास्ट, रेगिस्तान का मार्च पास्ट। अब रेगिस्तान का मार्च पास्ट क्या होता है, अब क्या होता है कि जो जून जुलाई के महीने में क्या होता है कि सर्वाधिक क्या है आंधियां चलती है। तो आंधियों के कारण क्या होता है कि जो आपका ये क्षेत्र मान के चलो अपन, ये आपका मान के चलो कि अपन का राजस्थान है, इधर से क्या इस प्रकार की पवनें चलेंगी इस प्रकार से, ठीक है ना। ये पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया। तो इस प्रकार की पवनें चलेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर सांबर तक क्या है इसका क्षेत्र विस्तारित होगा, सांबर से सांबर तक, ठीक है ना। कि आपका जो राजस्थान का भाग है जो पश्चिम से पूर्व की ओर के इसका विस्तार होना है। तो ब्यावर से लेकर, ब्यावर आपका कहाँ पर है, ब्यावर आपका अजमेर के अंदर है और सांबर आपका जयपुर के अंदर। तो इस बीच के क्षेत्र में क्या होगा भाई, मार्च पास्ट सर्वाधिक होगा। क्या होगा, इस बीच के क्षेत्र के अंदर क्या होगा, मार्च पास्ट सर्वाधिक होगा। जो आपका इधर की बात करें ब्यावर आएगा, ब्यावर मार्च पास्ट का मतलब है कि आगे बढ़ना, मरुस्थल का क्या है आगे बढ़ना, ठीक है ना। इधर बात करें सांबर, जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है ना। इधर क्या है ये जयपुर ग्रामीण के अंदर। आगे बात करते हैं अपन भाई, इसके बारे में लिखेंगे, लिख लो इसके बारे में कि मरुस्थल का, मरुस्थल का मरुस्थल का पश्चिम से, पश्चिम आपका कौन सा भाग है, जैसलमेर, जैसलमेर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार होना, पूर्व की ओर विस्तार होना, विस्तार होना, विस्तार होने का मतलब है कि आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना। अब सेकंड बात करता हूं मैं कि जो इसका क्षेत्र भाई कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लिखिए इसका क्षेत्र ब्यावर से लेकर, ब्यावर अब नया जिला घोषित कर दिया है, अजमेर से बना है, ठीक है ना, अजमेर से लगा हुआ है। ब्यावर से सांबर, जयपुर,
जयपुर ग्रामीण तक, ठीक है ना। क्या है कि सांबर से लेकर ब्यावर से लेकर सांबर के जो मध्य का क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाएगा आपका भाई, मार्च पास्ट कहलाएगा। मार्च के महीने के अंदर क्या है, धूल भरी आंधियां वगैरह चलेगी ना, उसके अंदर क्या है कि मार्च और जो आपका ब्यावर है, ब्यावर और सांबर के बीच में क्या है आपका मार्च पास्ट सर्वाधिक होगा। किसके अंदर होगा, ब्यावर है सांबर के बीच। चलिए आगे चलते अपना बात करते हैं आगे। अब अपन बात करेंगे इसमें विस्तार वाली जिले किस किस के अंदर जो मार्च पास्ट होता है सर्वाधिक किसके अंदर होगा, ठीक है ना, सर्वाधिक किसके अंदर होगा। अब मार्च पास्ट वाली विस्तार के बारे में लिखेंगे। विस्तार देखिए अपन, एक नंबर लगाइए अपन। अजमेर के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो अजमेर लगा लो। अजमेर, ब्यावर, ब्यावर के बाद अपन लगा लो भैया आगे दुदू, दुदू के बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद अपन लगा लो भाई कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड है। बहरोड, डीडवाना कुचामन आएगा आपका, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन ये क्षेत्र है। और नागौर का क्षेत्र भी आता है इधर, नागौर ले लो साथ में, नागौर ले लो। अब इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, सर्वाधिक मार्च पास्ट होगा। अजमेर, ब्यावर, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना कुचामन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपका जो मार्च पास्ट होगा। एक बार मैप के अंदर बता देता हूँ आपको कि मैप हमने इस प्रकार से थोड़ा सा गलत हो गया अभी, एक थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि जो आपका कोटपुतली बहरोड आपका इधर रह गया, कहाँ पर रहेगा कोटपुतली बहरोड, इधर रहेगा। तो ये क्षेत्र आएगा ना आपका इस प्रकार का क्षेत्र, यहाँ से लेकर और जो आपका इधर का ये क्षेत्र बनेगा ना बीच वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा आपका भाई। इधर आप इधर की बात करो अपन, डीडवाना कुचामन आ जाएगा, डीडवाना कुचामन आ जाएगा, ठीक है ना। इधर आपका कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड आ जाएगा। और इधर की बात करिए अपन भाई, इधर आपका दुदू आ जाएगा, दुदू। और ये आपका इधर जयपुर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। जयपुर के बाद ये आपका मान के चलिए तो अजमेर आएगा, अजमेर के नीचे आपका ये कौन सा आएगा, ब्यावर आएगा, ब्यावर, ब्यावर आ जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपका मार्च पास्ट होगा, ठीक है। आप समझे बात को। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे बात करते हैं आपने गिरिपद क्या होता है, गिरिपद के बारे में। अब देखना गिरिपद क्या होता है, ये शब्दावली है, आपसे पूछ लेगा वो कि गिरिपद क्या होता है, मार्च पास्ट क्या होता है। तो मार्च पास्ट क्या होता है कि मरुस्थल का आगे की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ में क्या है विस्तार होना। अब गिरिपद के बारे में पढ़ रहे, गिरिपद से पढ़ने से पूर्व क्या है, पहले क्या है अपन एक बात सीखेंगे कि जैसे आपका ये समतल और यहाँ पर क्या बना दिए मैंने, पर्वत बना दिए, क्या बना दिया, पर्वत बना दिया इधर, ठीक है ना। अब अपन बात क्या करेंगे इसमें कि जो इस पर बरसात होती है, बरसात होगी, ठीक है ना, इस पर क्या होगी, बरसात वगैरह होगी पर्वत पर, वो जल उसकी मिट्टी वगैरह किधर आएगी, नीचे की साइड में आएगी, ढलानदार क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना। जो मिट्टी आगे की तरफ क्या है विस्तारित होगी, इस प्रकार से आगे की तरफ क्या है विस्तार होगा, ठीक है ना। समझा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पर्वत पर क्या है, इधर क्या है बरसात हो रही है और इसका क्षेत्र क्या है, जल से क्या है, ये मिट्टी आगे की तरफ जा रही है इधर से, ठीक है ना, मिट्टी आगे की तरफ जा रही है। ये आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पर्वत है इधर, ये पर्वत, ये पर्वत है। अब क्या होता है कि जो आपका रेगिस्तानी भाग में पर्वत के जो चारों ओर ढलानदार मैदान है वो क्या कहलाएंगे आपके भाई, गिरिपद कहलाएंगे। क्या है, गिरिपद।
रेगिस्तान, रेगिस्तान भाग में, रेगिस्तान भाग में पर्वत, रेगिस्तान भाग में पर्वत के चारों ओर ढलानदार मैदान, ढलानदार मैदान, ये क्या कहलाएंगे भाई आपके? गिरिपद कहलाएंगे। अब ये मैदान बन गए, इधर ढलानदार के मैदान बन गए। अब इसका भी एक रोल है, ये मिट्टी आएगी, ठीक है ना, ये क्या आएगी? मिट्टी आएगी आपकी, मिट्टी आएगी। लेकिन जो मिट्टी आगे जाके जो जलोढ़ मिट्टी के रूप में इकट्ठी हो जाती है उसे क्या बोला जाता है भाई? बजादा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो आगे जाकर मिट्टी जमा हो जाएगी, इधर मिट्टी आएगी, इधर क्या कंकड़ पत्थर वगैरह रह जाएंगे, लेकिन जो क्या है मिट्टी आएगी इधर, इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे बजादा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बजादा। एक आता है हमादा। क्या होता है? जो हमादा की बात करें, एक होता है बजादा। हमादा की बात करें तो हमादा जो आपका चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल को क्या बोला जाता है? हमादा बोला जाता है। जो पोखरण से लेकर आपका फलोदी, फलोदी से बालोतरा तक जो बीच का क्षेत्र आते हैं, 7 जिले आते हैं, वो 7 जिलों के अंदर क्या है? विस्तारित रूप से। अगर आपसे पूछ ले पथरीला मरुस्थल क्या है, पथरीले मरुस्थल की बात करें जो आपका हमादा के चारों ओर का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा आपका? पथरीला मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। गिरिपद के बारे में आपने पढ़ा कि गिरिपद पद के अंदर क्या हुआ कि ऊपर से क्या है, नीचे की साइड में आपकी यहाँ पर बरसात हो रही है, पर्वत पर बरसात होने के बाद क्या है कि जो मिट्टी वगैरह होगी वो साइड के अंदर आएगी, धरातल पर आएगी। धरातल पर आने के बाद क्या है कि पहले आपके कंकड़ पत्थर आएंगे, कंकड़ पत्थर आने के बाद में आपका जो भी आगे मटेरियल बचेगा, जो मिट्टी आगे जाएगी, उसे क्या बोला जाता है? बजादा बोला जाता है। क्या बोलेंगे? उसे बजादा बोलेंगे। ठीक है, और इसे एक नाम, अन्य नाम भी है इसका, अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। गिरिपद का जो मैदान है, गिरिपद के मैदान को, गिरिपद के गिरिपद के मैदान को पेंडिमेंट का भी मैदान बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पेंडिमेंट। पेंडिमेंट का मैदान क्या बोला जाता है? इसे पेंडिमेंट का भी इसे मैदान बोला जाता है। किसे बोलेंगे भाई? आपका गिरिपद आएगा उसे बोलेंगे पेंडिमेंट का मैदान बोला जाता है। ठीक है, बजादा बता दिया मैंने। बजादा क्या होता है कि जो मिट्टी आपकी गिरिपद का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी होती है, उसे क्या बोला जाता है? अपन बजादा बोलेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे बात करते हैं धोरे। आप सभी को पता है धोरे क्या होते हैं। धोरे, धोरे क्या होता है कि रेगिस्तान भाग में ऊंचे रेत के टीले। ठीक है ना, क्या है कि रेगिस्तान भाग में, रेगिस्तान भाग में ऊंचे रेत के टीले, ऊंचे रेत के टीले, वो क्या कहलाते हैं आपके भाई? धोरे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धोरे। अब अपन बात करेंगे इधर टीलों के मध्य, जो मध्यवर्ती भाग को क्या बोला जाता है? अब देखना, एक ड्राइंग बना देता हूँ थोड़ी सी। जैसे मान के चलो कि आपका धरातल है, धरातल पर इस प्रकार के क्या है आपके धोरे बने हुए, इस प्रकार के। ठीक है ना, अब इस प्रकार के धोरे तो बने हुए हैं, उसके बीच का क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या है कि पशु, जो आवारा पशु है, वो आने जाने का रास्ता बना लेते हैं। आने जाने का रास्ता बनाने जिसे क्या बोला जाता है भाई? जो टीलों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है भाई? घासी या फिर कारवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? ये आपके टिल्ले आएंगे, ये क्या टिल्ले आएंगे, इसे क्या बोलेंगे भाई? जो ये रास्ता बना रखा है इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलेंगे भाई घासी, घासी या कारवा।
गासिया कारवा बोले, जो क्या है ऊंट वगैरह जो भी पशु है कोई झुंड के अंदर चलते हैं वो क्या है इस रास्ते से होकर चलते हैं, ठीक है ना। जो आवारा पशु आएंगे ना वो क्या है इस रास्ते से होकर चलेंगे, उसे क्या बोला जाता है आपके गासी या कारवा। आपसे पूछ रहे कि गासी क्या होता है, तो गासी क्या होता है कि धोरो का एक प्रकार, धोरो जो दो टीले होते हैं उसके मध्य का क्षेत्र जहाँ से क्या है आपके आवारा पशु आने जाने का रास्ता वो क्या कहलाएगा आपका गासी कहलाता है या फिर कारवा बोला जाता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे कारवा बोलेंगे। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें रोही की, रोही क्या होती है। रोही की बात करें, अब आप सभी को पता है रोही क्या होती है। अब देखना कि आपने ये आपका अरावली का क्षेत्र मान के चलो इस प्रकार से, ये आपका उत्तरी भाग है, ये आपका दक्षिणी भाग है, ठीक है। ये आपका उत्तरी भाग है, ये आपका दक्षिणी भाग, ये आपकी क्या है अरावली है, ठीक है ना। अरावली के बारे में पढ़ रहे, ये आपकी अरावली है। अब इस अरावली के जो नजदीक क्षेत्र है ये आपका नजदीक क्षेत्र आ गया, ये साइड आ गई नजदीक की, ठीक है ना। ये साइड नजदीक आ गई, उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर वनस्पति वगैरह बहुत ज्यादा होगी, मात्रा की होगी वनस्पति होगी इधर, ठीक है ना। वनस्पति इधर अत्यधिक मात्रा के अंदर, क्यों यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। वर्षा होती है इस वजह से क्या है यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पति होती है। कि अरावली के जो पश्चिमी भाग में वनस्पति हरी भरी पट्टी को रोही बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई, जो आपकी पश्चिम साइड की जो पट्टी है ये पट्टी है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे भाई अपन रोही बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अरावली के पश्चिमी भाग में वनस्पति की वनस्पति की हरी भरी पट्टी, हरी भरी पट्टी क्या कहलाती है आपकी भाई रोही कहलाई, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जो आपकी अरावली है, अरावली का जो पूर्वी भाग के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है ना। पूर्वी भाग के अंदर क्या है, आगे चलते हैं तो आगे क्या होता है कि आपका जो मैदानी भाग आ जाता है, पथरीला प्रदेश आ जाता है, वो आ जाता है। और जो आपका अरावली है, अरावली के जो पश्चिम साइड में वो क्या कहलाएगा आपका भाई मरुस्थल का क्षेत्र आ जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर पश्चिमी लिखा है, ठीक है ना। आता तो दोनों की तरफ है, ठीक है ना। क्लियर, रोई की बात करूँ मरुस्थल की बात करें अपन भाई, मरुस्थल की बात करें हम, ठीक है ना। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में क्या है कि आपका पश्चिमी भाग लेंगे अपन, इधर भी होती है वनस्पति सर्वाधिक जैव विविधता आपके जो अरावली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अरावली क्षेत्र, अरावली को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। और जो उत्तरी अरावली है उसका आपका सिंघाणा झुंझुनू से लेकर आपका नीचे आपका सांबर तक आएगा, सांबर से उसके बाद में देवगढ़ प्रतापगढ़ तक उस वो क्षेत्र अपन आगे पढ़ेंगे। अरावली के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने इसी पे फोकस करें कि भी अपन मरुस्थल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं आगे। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि जो मैं पूछूं आपसे, एक थोड़ी सी लाइनिंग बना देता हूँ मैप की, थोड़ा सा ये मान के चलो कि अपन का पश्चिमी एरिया कौन सा है, पश्चिमी एरिया, ठीक है। अब पश्चिमी एरिया के अंदर अपन बात करेंगे कि जो मैंने यहाँ पर अगला पॉइंट अपन का क्या है, अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे रन खड़ीन, रन खड़ीन, खड़ीन के बाद अपन बात करेंगे तल्ली क्या होता है, तल्ली क्या होता है, पलाया क्या होता है, पलाया क्या होता है, टाट क्या होता है, सर क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि रन खड़ीन जो ये क्षेत्र है ना आपका, ये जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। किधर पाई जाएगी ये आपका जैसलमेर आ गया। तो इधर की बात करूं मैं, ये जैसलमेर की यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। रन की बात करूं, खड़ीन की बात करूं, एक बार अपन नाम लिख लो इधर, इधर लिख रहा हूं मैं जैसलमेर,
ठीक है ना, समझा दूंगा आगे। जैसलमेर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। रन खड़ीन आपको मिलेंगे जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। रन खड़ीन आपको कहाँ पर मिलेंगे, जैसलमेर के अंदर मिलेंगे। अगर अपन बात करें भी पलाया की, ये आपका बाड़मेर का क्षेत्र रहेगा। इधर क्या मिलेंगे अपन भाई, इधर तल्ली मिलेगी बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर क्या मिलेगा भाई, तल्ली, बाड़मेर के अंदर। आपने पढ़ा खड़ीन, रन के बारे में जैसलमेर के अंदर मिल रही है, तल्ली के बारे में पढ़े बाड़मेर के अंदर मिल रही है। अपन बात करें भी पलाया के बारे में, नागौर का क्षेत्र जानते हो अपन, पलाया नागौर में, ठीक है। और अपन बात करेंगे भी सरटाट की, यहाँ पर एक क्षेत्र आता है आपका शेखावाड़ी क्षेत्र आता है, वहां पर मिलेगी आपको टाट मिलेगी, सर मिलेगी, ठीक है ना। इधर लिख देता हूं मैं, शेखावाटी, शेखावाटी ये क्षेत्र। रन खड़ीन तल्ली पलाया टाट सर। रन अगर खड़ीन की बात करें तो आपका जैसलमेर के अंदर मिलेगा। पलाया तल्ली की बात करें तो तल्ली आपकी कहाँ पर मिलेगी, बाड़मेर के अंदर मिलेगी। अगर अपन बात करें भी पलाया कहाँ पर मिलेगा तो नागौर के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करें भी टाट सर, इसकी बात करें तो आपका शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर मिलेगी आपकी ये सभी। ये क्या है, सभी अस्थायी वर्षाकालीन झीलें हैं। क्या कहलाती है, अस्थायी वर्षाकालीन झीलें। क्या हुआ कि बरसात हुई, इस क्षेत्र में पानी भर गया, उसे जैसलमेर के अंदर क्या बोला जाता है, रन बोला जाता है, खड़ीन बोला जाता है। लेकिन बाड़मेर के अंदर उसे तल्ली बोला जाता है, नागौर के अंदर उसे पलाया बोला जाता है, शेखावाड़ी क्षेत्र में उसे टाट या सर के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। कल हम पढ़ेंगे भाई इसके बारे में, आगे भी बहुत कुछ रहेगा हमारा, तो उसके बारे में कल पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद आप सभी का सांखला क्लासेस में जुड़ने के लिए। सांखला क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सबसे बात यह है कि हमसे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन मंगलमय हो।